ये एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है जो आपकी परीक्षा हुई थी। ये शिफ्ट नंबर 3 का है, यानी थर्ड शिफ्ट का है ये क्वेश्चन पेपर। और ये परीक्षा हुई थी आपकी 24/7/2022 को, यानी आप कह सकते हैं 24 जुलाई 2022 को हुई थी। तो ये आपकी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है एसएसटी का। इसी के साथ इसमें पेडागोजी भी मिलेगी देखने को। हम देख लेते हैं जो 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट से वो किस प्रकार पूछे गए हैं। जैसे कि 60 प्रश्न होंगे और ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है, तो हम करेंगे अनिवार्य निश्चित तौर से 91 नंबर क्वेश्चन देख के कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जैसे कि पहला ऑप्शन था पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, सही बात है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा ऑप्शन है शनि एक आंतरिक ग्रह, आंतरिक नहीं है, ये बाह्य ग्रह हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक ग्रह में तो आपके जैसे कि बुध हो गया, और कौन आता है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी के अलावा और कौन आता है, मंगल ग्रह हो जाएगा। तो ये होते हैं चार आंतरिक, तो बाकी को बचेंगे ना तो बाह्य हो जाएंगे। तो इस वजह से यही हमें क्या पूछा था, असत्य पूछा था ना, तो फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है बुध है वो शुक्र के चारों ओर, सूर्य के, सॉरी शुक्र कह रहा हूँ मैं, बुध है वो सूर्य के चारों ओर है, एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी जो आपका कह सकते हैं जो आपका सूर्य है उसके चारों ओर घूमता है कितने दिनों में, 88 दिन में। तो ये भी बात सही है, जो गलत था वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, और 92 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, जब कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना समय लगेगा। तो सिंपल ऐसे कर लेंगे, अब वो कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ये बात तो आप भी जानते होंगे। तो हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा, ये मिनट में आता है। अब इस मिनट को आप घंटे में बदल लीजिए, 60 मिनट में अगर 60 का ही भाग देंगे तो निश्चित तौर से 1 घंटा हो जाएगा। ये हमें पहले समय दिया गया था 0 डिग्री देशांतर पर 10 बजे, अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भूपट्टी, यानी भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है कहलाता है, तो उसे हम उद्गम केंद्र कहेंगे ना, सही है ना, बिल्कुल सही है। उद्गम केंद्र को ही हम फोकस कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, 94 नंबर है कि भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है। तो देखो इसमें एक से अधिक कारण हो रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन किया गया था आपका बोनस, यानी बोर्ड ने आपको एक अंक बोनस दे दिया था, उन्होंने खुद ही ऑप्शन गलत बना दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो अगुलहास, यानी जो आपकी अगुलहास धारा है वो कौन से महासागर से प्रभावित होती है। तो ये होती है आपकी हिंद महासागर से हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, ये कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। तो ये आपके हो जाएंगे इन सभी ऑप्शनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके कनिंघम हो जाएंगे, यानी जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 97 नंबर, ये कह रहा है कि जो थ्योरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से जो सत्य कथन हो जाएंगे, जैसे कि यह सुत पिटक का हिस्सा था, ये बात सही है। और इसमें जो भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया, ये भी बात सही है। ये बिना पिटक का एक हिस्सा है, तो ये गलत बात है, ठीक है। बाकी इसमें जो महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, तो ये बात सही है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। तो वर्धमान महावीर है वो वंश उनका था, तो वो उनका वंश कौन सा हो जाएगा। देखो देखा जाए तो इसके लिच्छ भी हो जाएंगे और हर रेक भी हो जाएंगे, तो इसका ए और बी ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ये कह रहा है कि 16 महाजनपदों में जो मगध प्रथम क्यों था। उसका एक रीजन है कि वहाँ पर खेती की उपज अच्छी होती थी, जंगली हाथी का उपलब्ध होना और लोहे की खदानें होना, तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये सिंपल ही था, ये आपके को अपने गुजरात में ही है। बाकी बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके भरूच का, ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, ये कह रहा है कि चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से जो वेलन वगाई यानी वेलन वगाई का संबंध किससे है? ये आपका संबंधित हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसानों की स्वामी की भूमि, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेगस्थनी ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो निश्चित तौर से ये किया गया है आपकी 6 उप समितियों का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, ये कह रहा है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो गुप्त काल की बात हो रही है ना, तो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसे हम क्या कहते हैं? शायद अग्रहार कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी वो ऐहोल थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पहला सुल्तान कौन था? यानी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, उस पर पहला सुल्तान कौन सा आया था? तो वो सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि पोलज, परती, चाचर और आपकी बंजर भूमि के प्रकार हैं किस काल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके मुगल काल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो इसकी जो पसंदीदा शैली थी वो थी नस्तलिख, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के 1857 के विषय में किसने बनाया? यानी द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था? तो ये उस टाइम पे बनाया था आपके बारकर ने, यानी थॉमस जोन्स बारकर ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक थे ज्योतिराव फूले, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? अब जब भी पर्यावरण कल्याण की बात करेंगे तो ये भारत के संविधान की अनुसूची के आधार में सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 112 नंबर, कि भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो ये आपकी जैसे कि ये तो संसद से ही हो जाएंगी ना, आपके पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? यानी क्रमांक बताना है कि इनका क्रम क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जो पॉस्को एक्ट है कब लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था 2012 में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका करों का भुगतान, ये आपके है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 117 है, ये कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया जाता है? तो ये आपका निर्धारित किया जाता है 491 कह सकते हैं संविधान संशोधन द्वारा। ये कह रहा है स्वीप से संबंधित है, स्वीप क्या है? तो हम ये कहेंगे स्वीप एक तरह की जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा होता है? अगर दो राज्यों का मध्य विवाद हो जाता है तो ये संबंधित होता है आपके मौलिक, यानी जो ओरिजिनली होता है क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 120 है, इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका के किस बात में प्रतिपादित किया गया था? यानी मूल संरचना का सिद्धांत, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका केशवानंद भारती के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट है जो है 121 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि शिक्षा की नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कथन किसका है? यानी शिक्षा की नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन है आपके संबंधित हो जाएगा दुर्खिम द्वारा।
किसी ने कहा था, दुर्खिम नहीं कहा था। बाकी नेक्स्ट, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये मॉडल है किसके नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई ने, चलो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन। ठीक है, यानी मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपके मॉरिसन का मॉडल है। नेक्स्ट, बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक 25 से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञान है, बिल्कुल है। मूल्यांकन बिल्कुल है। विश्लेषण है, बिल्कुल है। अधिकरण नहीं है। रिसीविंग है तो शायद ये क्रियात्मक में आता है या भावात्मक में, किसी में भी आता हो, लेकिन ये आपके में नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बाकी ज्ञान में देखो, ज्ञानात्मक ब्लूम ने दिया था, इसके 6 स्टेप थे, एक तो ये था, ठीक है, और विश्लेषण भी था, मूल्यांकन था, और कौन कौन से थे? तो देखो, पहला ज्ञान होता है, फिर हमें उसका अपबोध होता है यानी बोध होना, फिर उसका हम अनुप्रयोग करना सीखते हैं, फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं, फिर तब संश्लेषण करेंगे, तब लास्ट में जाकर मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार ये 6 स्टेप होते हैं। इसमें से नहीं था, अधिकरण नहीं था। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के बारे में कौन अनुसार परियोजना विधि संबंधित है? यानी अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी समूह नियंत्रित अनुदेशन, जिसे हम कहते हैं ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। कौन है ये? अनुदेशन तकनीकी प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यानी मूल्यांकन और मापन के संबंध में निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो हम कहेंगे मूल्यांकन का मतलब होता है मापन और मूल्य का निर्धारण करना। सही है ना? और इसमें से कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? और तो सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम फिर जाएंगे हम बी पे ही जाएंगे। ठीक है, यानी हम कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी मूल्यांकन का मतलब होता है मापन और मूल्य का निर्धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये 125 था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 आएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पद है प्रायोजन विधि का भाग नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, ये तो निश्चित तौर से होगा। प्रायोजना का चुनाव करना, ये भी होगा। प्रायोजना का मूल्यांकन करना, ये भी होगा। लेकिन सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये इसका भाग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया था। क्या सुझाव नहीं दिया गया था इन पाँचों में से, सॉरी 4 ऑप्शनों में से? तो इनमें से देखें तो हम ये कहेंगे मूल्यांकन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ये बात सही है। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, ये भी बात सही। मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो फिर लास्ट वाली ऑप्शन है वो नहीं होगी, यानी प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापक की ज्ञान प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा कहना गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कच्चा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी क्या चीज़ होगी? हम कहेंगे अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो ग्राफ होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्राचीन व वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, ये वह स्थान कौन सा होता है? तो हम कहेंगे चाहे वो आपका भ्रमण हो, ठीक है, चाहे आपका संग्रहालय हो, चाहे अवलोकन हो, ये प्रत्यक्ष ज्ञान ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। यानी उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो ये आपका, हालांकि देखा जाए एनसीईआरटी पढ़ी होगी 9th क्लास में या 11th क्लास की, जो हम ज्योग्राफी बुक पढ़ते हैं ना, उसमें दे रखा है, तो उसे हम कहते हैं खादर। ठीक है, ये तो नए युवा हैगे और पुराने हो जाएंगे तब इसे क्या कहेंगे? फिर इसे बांगर कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका तो बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? अगर भारत की बात की जाए कि भारत में बहुतायत से यानी ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 132 नंबर, कि कौन सी फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? तो वो जूट को कहते हैं हम। धात्विक खनिज युग्म कौन सा है, यानी जो धातु से संबंधित है, तो वो हो जाएगा मैग्नीज होता है ना, वो एक धात्विक खनिज युग्म है, तो ये सही है, मैग्नीज और तांबा, यानी एमएन, और तांबा को कॉपर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब्रक होगा नहीं, ग्रेफाइट होगा नहीं, और अब्रक नहीं होगा।
तो हम ये कह देंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी मैग्नीज और आपका तांबा ये आपके धातु खनिज युग में हो जाएंगे जिनमें धातु पाई जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, वो पूछा है इस प्रकार आपसे। क्वेश्चन नंबर 134 है, वो इस प्रकार पूछा है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे प्राप्त होती है, यानी किस पौधे से बनती है, आपको ये बताना है। तो हम कहेंगे अगर हम बात करें कैंसर के बारे में और भारत में कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है, तो वो हिमालयन यव है, उससे प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो पालर पानी है ना, ये आपके वर्षा जल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, इसमें पूछा है राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया था, वो आपका जोधपुर जिले में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर हो जाएगा ना, सही बात है, जोधपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको एक तरफ तो फेस्टिवल त्यौहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ कौन से ज़िले में मनाए जाते हैं वो बताना है। कैमल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हम सोचते हैं जैसलमेर होगा, लेकिन जैसलमेर इसका आंसर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये कहाँ पर मनाते हैं, बीकानेर में मनाते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल है, ये आपका जैसलमेर में मनाते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, बी और ये मिल गया। अब काइट फेस्टिवल है, वो आपका पहले हम देखते हैं मेवाड़ फेस्टिवल। तो मेवाड़ मनाया जाएगा उदयपुर में, काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा जयपुर में। तो अब देख लीजिएगा, पहले का क्या है, पहले का बी है, दूसरे का ए है, तीसरे का क्या है, तीसरे का डी है, चौथे का क्या है, चौथे का सी है, यानी बी ए डी सी, 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 यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैसे यार मैंने इंग्लिश में बता दिया था, चलो हिंदी में बता देते हैं। ऊंट महोत्सव है, ये आपका बीकानेर में। और जो आपका मरु उत्सव है, यानी जैसे डेजर्ट फेस्टिवल बोलते हैं, ये जैसलमेर हो जाएगा। पतंग जयपुर से संबंधित हो जाएंगी, और जो मेवाड़ है वो आपके उदयपुर से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर एक सही था। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन है वो असत्य बताना है। जैसे जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी और आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये बात सही है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में, ये बात सही है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहर वनों को मानसून वन भी कहते हैं, ये कहना गलत है। बाकी ये राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिणा है, कल्प वृक्ष ये नहीं होगा, रोहिणा थोड़ी है। तो ये गलत है, ठीक है, रोहिणा नहीं होता, ये तो राजपुष्प है, ये कल्प वृक्ष कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये इसमें कहेंगे सी और डी दोनों गलत हैं, सी और डी दोनों ऑप्शन गलत हैं। जो राजीव वृक्ष है ना, वो होता है आपका कल्प वृक्ष, तो ना कि ये रोहिणा, रोहिणा है तो राजीव पुष्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, ये कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लूनी जोजड़ी, यानी लूनी नदी है, उसकी सहायक नदी जोजड़ी हो जाएगी। बनास, अरे बनास है मीनाल, तो सही है, इसमें मिल जाएगी। माही और बाणगंगा, देखो बाणगंगा तो जयपुर से संबंधित है, माही है ये आपके नीचे की तरफ डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनसे संबंधित है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो ये होगी नहीं। बाकी चंबल पार्वती चंबल में मिल जाती है, ये कहीं पर पूर्वी राजस्थान में मिलती है जाके। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में ब्रह्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अजय राज, अरुणराज, विक्रयराज चतुर, पृथ्वीराज चौहान, ये चौहानों से संबंधित है। और जो अजमेर है फेमस है पुष्कर मेले के लिए। ठीक है, एकमात्र पुष्कर जी का मंदिर है, ये आपके अजमेर में ही है। तो नीचे तौर से इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणराज, जिसे अन्ना जी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पी कौन था। तो सिरोही है वो मेवाड़ में ही आती थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे था जो आपका हो जाएगा डी हॉल। क्वेश्चन नंबर आपका राइट का, क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। तो मोतीलाल तेजावत थे ना, ये आपके निवासी थे, वैसे देखे जाए कोलिहारी के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये आरपीएससी की बुक है ना, माते से चबूड़, उनसे पूछ रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे सीधे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1887 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्यिक रचना के लिए दिया गया था, जैसे लील डांस, निग्रंथ, धरती दोरारी, शबद। ये जो 1987 में दिया गया था ना, तो ये दिया गया था आपके कह सकते हैं आपकी शबद के बारे में। इसके लिए उन्हें कन्हैयालाल सेठिया को है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 144 है। इसमें पूछा गया है, ये कह रहा है कि जो हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है। हाथल गांव, ये हाथल गांव है ना, ये आपका संबंधित हो जाएगा, जो आपकी सिरोही है ना उसे संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। तो ये कहा था राजस्थान के पैरानगढ़ है ना जोधपुर, उसको कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 146 है। ये कह रहा है कि आदिवासियों का कुंभ, तो ये बेणेश्वर मेला हो जाएगा, कहाँ पर है, ये लगता है डूंगरपुर में। डिग्गी मेला है ये आपके मालपुरा टोंक में लगता है। कैला देवी मेला ये करौली जिले में लगता है। जीड़ माता का मेला, जीड़ माता ये शायद वो उसमें आती हैं सिरोही में, नहीं सीकर में आती हैं, सॉरी सीकर में जीड़ माता, और आपके जीड़ माता हो गई, और भी माता हैं वहाँ पर। बाकी बेणेश्वर तो डूंगरपुर में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है। ये कह रहा है थबंडियो थेंडियो आड़ ठुस्सी नामक आभूषण किस महिलाओं का आभूषण धारण करती है, कंठ में पहनती है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था गया कि ये कह रहा है कि जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी। तो ये जयपुर के राम सिंह के द्वारा करवाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जिन्हें सवाई राम सिंह कहते हैं, ये उपाधि है। ठीक है, बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, जो बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर बच रहा है, इसमें ये पूछा है कि निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही करता है। तो देखो ज्ञानार्जन में करेगा नहीं, आपके बोध का विकास होगा, इससे संबंध नहीं, ना ज्ञान प्रयोग से, केवल ये आपका संबंधित होगा क्रियात्मक कौशल का विकास। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।